आप सभी संस्कृत अध्येताओं का इस संस्कृत क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद के साथ वर्ण संयोग को सीखा है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। अगर आपने उन सभी प्रोसेस को अपनाया होगा जो हमने आपको समझाया है। हमारी कोशिश है कि आप संस्कृत की बारीकियों को समझ करके भविष्य की अच्छी यात्रा के लिए आप तैयार हों। इन्हीं उम्मीद के साथ पुनः एक बार मैं उसी विषय पर जो हमने चर्चा की थी गायत्री मंत्र की, मैंने आपसे निवेदन किया था कि सभी वेदों में यदि किसी को माँ का नाम है, माता का नाम दिया गया है वेद की, वो माँ है गायत्री। तो गायत्री मंत्र को वेद माता के नाम से भी शास्त्रों में उसका प्रयोग होता है। क्यों ये गायत्री को वेद माता कहा जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हमने जो चर्चा की थी भू के बारे में हमने कहा था। भू का मतलब है सत, सत्ता, अस्तित्व। ये बात हमने कल कही थी। अब भू का अर्थ है प्राण। प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम पौधों से, वनस्पतियों से, पेड़ों पौधों वनस्पतियों से लेते हैं वो हमें जीवंतता प्रदान करते हैं। इसीलिए जब तक प्राण है तभी तक शरीर में चेतना है, तभी तक शरीर कुछ कर पाता है। अर्थात प्राण विहीन शरीर फिर शव बन जाता है। अगला है, ये प्राण का मतलब है कि आप अपने को स्वीकार करने लगे हैं कि मेरे में ही क्षमताएं हैं, मैं अस्तित्व वाला हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। लेकिन क्रिएटर का मतलब, रचनाकार का मतलब है कि आगे रचना क्या है। रचना जाने से पहले रचना हमारी है भुवः। क्या है? भुवः। भुवः शब्द का अर्थ है चित्त। भुवः शब्द का अर्थ है चित्त, और चित्त को बोलते हैं चेतना। चेतना का मतलब है अवेयर है, जो जागृत है। जिस व्यक्ति के अंदर जागरण हो चुका है वो व्यक्ति चेतना तत्व से वो व्यक्ति संपन्न है। अब चेतना तत्व का अर्थ है कि मेरी रचना में पूर्ण प्लानिंग होगी। जैसे आपको पता है कि कक्षा में आने से पहले शिक्षक, टीचर लेसन प्लान बनाता है, पाठ योजना बनाता है। अर्थात जो हम योजना पहले से तैयार करते हैं वो योजना कैसी होती है? मानसिक होती है। तो मानसिक रचना का नाम है चेतना। चेतना वाला व्यक्ति ही मानस में विचार कर सकता है, वो विश्लेषण कर सकता है, मंथन कर सकता है। अर्थात करने से पहले जो आप प्रोसेस अपनाते हो, जो आप मानसिक रूप से तैयार करते हो, उसके लिए एक शब्द है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया का नाम है चेतना। अब ये चेतना को समझना है। ये चेतना ऐसे नहीं आएगी। इस चेतना को समझना है तो भुवः का एक अर्थ होता है अपान। क्या अर्थ होता है? अपान। प्राण का मतलब है हमारे में सकारात्मकता है, और अपान का मतलब है हमारे में नकारात्मकता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जितना हम अपने शरीर से निकालेंगे, नेगेटिविटी को जितना हम अपने शरीर से निस्तार करेंगे, जितना दूर करेंगे, उतना ही हम चेतना की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी चेतना जागृत होगी। हो क्या रहा है अब तक? हम अधिकतम समय में हम लोग या तो नशे में होते हैं या बेहोशी में होते हैं। नशे और बेहोशी वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें नशे से अगर पार जाना है तो सबसे पहले अपने नेगेटिविटी को दूर करना होगा। और देखिए, अभी हमने 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था ना। और विश्व पर्यावरण दिवस में हम क्या करते हैं, हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें, है ना, बताते हैं ना। क्यों ज़रूरी है वृक्षारोपण? क्योंकि उन पेड़ों से हमें क्या मिलता है, प्राण मिलता है। उन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन के सबसे बड़े कोई स्रोत हैं तो हमारी ये वनस्पतियाँ हैं। अब देखिए, मैंने इसीलिए कल आपसे कहा था कि हम दिन में कितना, 24 घंटे में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या है उसका उत्तर, 550 किलो, 550 लीटर हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अपान, जब तक हम अपान को बाहर नहीं करेंगे तब तक हम चेतना वाले नहीं होने वाले। उदाहरण के लिए मैं आप बताऊं कि चेतना जो है, चेतना के लिए नकारात्मकता दूर करनी बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने को मार्जन करो, अपनी सफाई करो, अपने अंदर पवित्रता लाओ, पुनातिकरण लाओ। जब तक अपने अंदर पवित्रता नहीं आएगी, पुनातिकरण नहीं आएगा, तब तक चेतना नहीं आएगी। ठीक है। एक बात और मैं साथ में कहना चाहूँगा, तो बुहा का अर्थ है चेतना, अर्थात अपने अवेयरनेस लाना है, अपने अंदर जागृति लानी, कुछ करने की लालसा लानी होगी। तो जो हमारे अंदर नकारात्मकता है कि अब तक हमारे मन में क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छे परिवार में नहीं हूँ, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं, ये सब जो हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये विक्टिम का काम नहीं चलेगा। ये शिकार, अपने को शिकार समझना या दूसरों पर आरोप लगाना, ये है नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी कैसे दूर होगी, कि सबसे पहले आपको मानना होगा कि हर चीज़ का निर्माता मैं हूँ। जो भी मेरे साथ घटा है, जो भी मेरे साथ घट रहा है, अच्छा घट रहा है तो मैं कारण हूँ, बुरा घट रहा है तो मैं कारण हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वयं को कारण नहीं मानेंगे तब तक आप चेतना को अपने अंदर प्रवाहित नहीं करेंगे। और चेतना प्रवाहित कैसे होती है, चेतना प्रवाहित कैसे होती है, मैं बहुत ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो वेद है, हमारा जो वैदिक वाङ्मय है, हमारा जो दर्शन की परंपराएं हैं, वो पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। क्योंकि चेतना जो है, दोबारा से आपको शिशु अवस्था में आना होगा, दोबारा से आपको ये सोचना होगा कि एक जो बच्चा, एक जो शिशु माँ के पेट के अंदर है, वो शिशु चेतना, उसकी चेतना कहाँ पर है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अब तक हम क्या है, ज्ञान सिर से चेतना को समझ रहे हैं। जब हम सिर पर चेतना को समझते हैं तो हमारा ज्ञान से अहंकार हो जाते हैं, दूसरों को हम कुछ नहीं समझते हैं, हमें लगता है हम ही सब कुछ हैं, दूसरे को हम निरादर करते हैं। और ज्ञान जब हृदय पर आ जाता है तब हम भावपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन सही चेतना का प्रवाह होता है आपकी नाभि। क्या होती है, नाभि। आपने अगर किसी मेडिकल साइंस के किसी वेत्ता से आप चर्चा करेंगे, किसी जानकार से आप चर्चा करेंगे, जो शिशु माँ के पेट में है, उदर में है, वो जो कुछ भी चेतना उसके अंदर है, वो न तो मस्तिष्क से उसकी चेतना है, न हृदय से उसकी चेतना है, अपितु समग्र चेतना का जो स्रोत है उसका नाभि है। इसका मतलब क्या है, चेतना का जो सम्यक तत्व है, सम्यक आधार भूमि है, वो है आपकी नाभि। अर्थात नाभि को जागृत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि लंबे गहरे श्वास लीजिए। क्या बोलते हैं, गहरे लंबे श्वास लीजिए। इस विषय पर हम दोबारा कभी चर्चा करेंगे कि लंबे गहरे श्वास कैसे लिए जाते हैं। लेकिन आज इतना कहना चाहूँगा कि श्वास लेते समय आपकी नाभि पर असर पड़ना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। मुख्य विषय क्या है आज हमारा? मुख्य विषय आज हमारा वर्णोच्चारण स्थान। वर्णोच्चारण स्थान वस्तुतः वर्णों का उच्चारण एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। ऐसा उच्चारण की जो प्रक्रिया संस्कृत की है, किसी भी भाषा में इतनी सुंदर व्यवस्थित नहीं है। इसलिए आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितने अच्छे ढंग से रिसर्च किया था कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है ना? क्या कैसे?
कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से कैसे होता है, इस विधा को हम समझेंगे वर्णोच्चारण स्थान से। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ स्थान, ठीक है। स्थान के बाद नंबर आया वर्ण, स्वर, स्वर के बाद नंबर आया वर्गीय, वर्गीय के बाद आया अवर्गीय, ये मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा। अवर्गीय, और उसका नाम क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्थान है कंठ। क्या स्थान है? कंठ। अब कंठ से बोले जाने वाला जो वर्ण है, बोले अ, बोलिए अ। तो आपको महसूस हो रहा होगा, आप एहसास कर पा रहे होंगे कि अ बोलते समय कंठ पर दबाव पड़ रहा है, कंठ हमारा प्रभावित हो रहा है। आ बोलते समय कहाँ प्रभावित हो रहे हैं? कौन सा स्थान? कंठ। आ, अंदर से देखिए, आ, बाहर से नहीं, अंदर से आ छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो या प्लुत हो, कोई भी आ हो, 18 के 18 प्रकार के आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। वर्ग में आ जाएगा कवर्ग, ठीक है। कवर्ग मुझे लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं, बहुत छोटे अक्षरों में लिखूंगा। क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। बोले क, कहाँ असर पड़ रहा है? कंठ में। बोले क, क, ख, ख, ग, घ, घ, ङ। तो क्या हुआ? कहाँ से बोला जा रहा है? बोलो, कहाँ से? कंठ से। ये था वर्गीय। अवर्गीय में आएगा हा, और विसर्ग। विसर्ग इसको बोलते हैं, देखिए इस चिन्ह का नाम क्या है? विसर्ग, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? क्या नाम है इसका? इसका नाम है कंठ। क्या नाम है? तो हमने नाम बना दिया इसका, बता दिया आपको, कंठ, ठीक है। अभी मैं अगला है ई, तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण ई। बोले ई। तालु मैंने आपको बताया दांतों की जड़ों का जो ऊपर स्थान, ई। ये आपको थोड़ा सा भ्रम होगा, अभी आपको अभ्यास करेंगे तो आपको तालु, अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तालु से थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़ा। बोलिए ई। अगला है चवर्ग। चवर्ग कहाँ से बोला जाता है? चवर्ग भी बोला जाता है तालु से। बोले च जहाँ से बोला जा रहा है उस स्थान को तालु बोलते। बोले च, छ, बोलो छ, ज, झ, य। अगर कुछ लिखाई में गलत हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा। च, छ, ज, झ, य। और अवर्गीय है य और श। य और श क्या है? अवर्गीय। अर्थात ये 5 वर्ग में नहीं आते। या तो आता किस में आता है? बताओ जरा। अंतस्थ। और शा किस में आता? उष्म। उष्म वर्ण में शा आता है।
तालव्य। क्या नाम बना इसका? तालव्य। क्या नाम बना? तालव्य। अगला है ओ, ओष्ठ। ओष्ठ में है उ, बोले उ, देखो उ, ओंठ जो है ना गोल हो रहे हैं ना, ओंठ पे असर पड़ रहा है ना, उ उ उ ऊ। और पवर्ग, प, फ, ब, देखो ओंठ में असर पड़ रहा है, भ, और ये म। ठीक है, भा में जो है ना मैंने लकीर नहीं खींची है। और उपपदमानीय मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, ये विषय जो है ना बड़ी कक्षा का है, और इसका नाम जो है ओष्ठ्य। क्या नाम हो जाएगा? ओष्ठ्य। अगला है री। तो मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण क्या है? री। बोले री, 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 री। और टवर्ग क्या है? टवर्ग, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। और अवर्गीय है रा और श। रा और श। रा किस में आता है? अंतस्थ। और नाम क्या होगा इसका? मूर्धन्य। क्या नाम होगा इसका? मूर्धन्य। ठीक है, अगला है लृ, दंत। तो इसमें आएगा लृ और तवर्ग, त वर्ग। तवर्ग में है त, थ, द, ध और न। और फिर हो गया ला और स। ठीक है, नाम क्या पड़ेगा इनका? दंत्य। ठीक है, कंठ्य, दंत्य और अगला आ गया दंत के बाद आपका ए, कंठ तालु। कंठ तालु। ठीक है, क्या है? कंठ तालु। तो क्या होगा इसमें? कंठ तालु में, कंठ तालु में होगा ए और आई, ए और आई। ठीक है, यहाँ पर अवर्गीय में कुछ नहीं है, वर्गीय में कुछ नहीं है, अवर्गीय में कुछ नहीं, नाम बनेगा कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य लिख लोगे, कंठ तालव्य। नाम क्या है उसका? कंठ तालव्य। ठीक है, अगला क्या है? ओ। ओ क्या है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ में क्या है? ओ और औ। अवर्गीय में कुछ नहीं है, नाम होगा कंठोष्ठ। क्या नाम होगा इसका? कंठोष्ठ। ठीक है, अब एक नाम रह गया, एक रह गया वा। वा का नाम है वा
वा का थोड़ा लिख लीजिएगा, वा दंत्योष्ठ्य। क्या है? दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ। और नव वर्गीय है, न तो स्वर है वा, न वर्गीय है, क्या है वो? अवर्गीय वा। इसका उच्चारण, इसका नाम क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। ठीक है, दंतोष्ठ्य नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतने पूरा मैंने चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को आप लिख लीजिए और आप कोशिश कीजिए इसकी प्रैक्टिस करने का। आप देखिए, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान। यहाँ देखो, यहाँ 2 2 है। ए आई, ये ए बनता है आ, और आ का क्या है? कंठ। ई का क्या है? तालु, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ आ और ओ मिलकर के, यहाँ ये गलत लिखा था मैंने, यहाँ पे आ और ओ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। तो आ का क्या है? कंठ है। ओ का क्या है? ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ। ठीक है, वा का क्या हो गया? दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से आज हमारा ये क्या हो गया? वर्णोच्चारण स्थान हमारा पूरा हो गया। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लास्ट में कि आज अधिकतम लोग कहते हैं कि टीचर का जो है छात्र सम्मान नहीं करते हैं, टीचर का छात्र सम्मान नहीं करते हैं। मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या कारण है कि टीचर का सम्मान नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज टीचर और स्टूडेंट्स में 1 घंटे का फ़र्क है, केवल मात्र 1 घंटे का फ़र्क है। क्योंकि उस टीचर ने 1 घंटे पहले ही अपना पढ़ाने वाला चैप्टर उसने क्या किया? कंप्लीट किया है, उसको उसने समझा है। तो जब 1 घंटे का अंतर होने के कारण से सम्मान कहाँ से मिलेगा? और टीचर को सम्मान के लिए तरसना नहीं पड़ता है, टीचर को सम्मान के लिए तरसना नहीं पड़ता है, अपितु टीचर को सम्मान देना पड़ता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना हो। महात्मा बुद्ध ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, और पूरी तरह से साधना में वो बैठ गए वो, और उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल भूख और प्यासा रह कर के अपनी साधना करूँगा, तपस्या करूँगा और परमात्मा को पाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। अब क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद उसी तपस्या में सुजाता नाम की कन्या आती है, वो वायलिन बजाते हुए आती है और हाथ में कटोरा है खीर का, और उस खीर के कटोरे को उसको देते हुए कहती है, हे तपस्वी, स्वर तभी फूटेगा, संगीत तभी उतरेगा जब उसको न तो ज़्यादा कस के पकड़ो और न ही उसको ढीला छोड़ दो। अर्थात मध्यम गति से अगर आप पकड़ेंगे तो आप संगीत को पैदा करोगे। जब महात्मा बुद्ध ने उसकी लाई हुई कटोरी से खीर खा ली, तो महात्मा बुद्ध के साथ रहने वाले 5 शिष्य, उन 5 शिष्यों को लगा कि हमारे गुरु ने तो संकल्प किया था, हमारे आचार्य ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब भोजन नहीं खाऊंगा, और ऐसा आचार्य जिस आचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी हो, और वो 5 के 5 शिष्य बुद्ध से दूर चले जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि लगता है कि अब जो है ना बुद्ध से मिलना ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध झूठा है। बुद्ध ने अपने वचन का क्या किया है? प्रतिज्ञा का उसने पालन नहीं किया है, वचन का पालन नहीं किया है। तो 5 के 5 शिष्य बुद्ध से दूर चले जाते हैं। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्यों से बहुत प्यार करता है। महात्मा बुद्ध के मन में अपनी साधना से उठे, उनको लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। अब क्या होता है, 5 के 5 शिष्य, उन्होंने दूर से देखा महात्मा बुद्ध आ रहे हैं,
उन्होंने मन में बना लिया कि नहीं, हम तो नहीं उठेंगे, ये झूठा आदमी है, पाखंडी आदमी है, हम बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए महात्मा बुद्ध, धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे होता क्या है, वो पाँचों के पाँचों खुद ही खड़े हो जाते हैं, स्वतः खड़े हो जाते हैं। अंदर से पता नहीं क्या ऐसी क्रांति घटित होती है, वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं जो कह रहा था, गुरु को, आपको गुरु को लिए सम्मान के लालायित नहीं होना पड़े। गुरु तो है जिसका सम्मान करना ही पड़ेगा। और अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। इसी को अपान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आप किसी बड़े का सम्मान नहीं करते हो, अगर आप अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते हो, तो आपको पता लग रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और ये आपको एहसास हो रहा होता है, और आप आत्महीनता से क्या अंदर ही अंदर आप क्या कलस रहे होते हो। इस कलसने को ही बोलते हैं अपान। और जब अपान होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जितनी नेगेटिविटी वाले लोग हैं, जितने स्ट्रेस वाले लोग हैं, वो अपना स्वास्थ्य तो ख़राब करते ही, अपना माहौल तो ख़राब करते ही, वो दूसरों का भी माहौल ख़राब करते हैं। इसलिए अगर आप अपान को दूर करना चाहते हो, इसलिए अगर आप अपने अंदर आरोग्यता लाना चाहते हो, इसलिए अगर अपने अंदर प्रसन्नता के भाव लाना चाहते हो, तो आपको एक मनुस्मृति का श्लोक आपने सुना होगा, ऐवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसका मतलब है, जब आप बड़ों का सम्मान करते हो तो आपके अंदर प्रसन्नता के भाव आते हैं। तो उस प्रसन्नता से क्या अपान आपका नेगेटिविटी आपकी निकल रही होती है, और आपका प्राण तत्व शक्तिशाली हो रहा होता है। तो समझ में आई बात? हमें अपान को दूर करना है, और वो पेड़ क्या है? आपके अपान को ले रहे हैं। इस प्रकृति में यदि सबसे ज़्यादा कोई परोपकार कर रहा है तो पेड़ कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, जो आपकी अपान को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी प्राणवायु के द्वारा आपको जीवंत कर रहे हैं। ठीक है? अब मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको इस क्लास में आनंद आ रहा हो, हमारा केवल उद्देश्य संस्कृत पढ़ाना नहीं है, हमें संस्कृत को जीना है, पढ़ना नहीं है। हमें सीखना है, पढ़ना है, बनना है, संस्कारमय बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। एक हम मानवीय गरिमा से परिपूर्ण रहें। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता एक्ट नहीं है, हैबिट है। अपनी आदत को सुधारिए, और आदत एक दिन में नहीं सुधरती है। आप दौड़ते एक दिन में नहीं हो। वही प्रोसेस जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप पहले क्या करते हो, पलटना सीखते हो, फिर आप घुटनों के बल सरकते हो, फिर आप खड़े होने की कोशिश करते हो, फिर आप खड़े होते हो, और फिर आप चलते हो, और फिर आप दौड़ने लगते। इस पूरे संपूर्ण प्रोसेस का नाम है आदत बनना। ठीक है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास के इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुनः आप सबका आभार, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमो नमः।